होंगे 108 जो है उसमें से रूप रखे हैं, फिर 16,000 के। और ये जो है ये अंदर वही 15 पीढ़ी जितनी ये ब्रह्मांड ब्रह्मांड है, सब जो जितने ब्रह्मांड है उनके अंदर है। बस दो का डिजाइन अलग किया है, जैसे 36 करोड़ है ना उसको दो में कर दो तो दो ऐसे अलग अलग, हाँ दो 18 दो अलग डिजाइन के बनाए हैं इसमें। जैसे चाहते थे बहुत अलग, ये बता बापूजी हर एक को अलग अलग चाहते थे, पर अलग अलग बनाने 36 डिजाइन चाहते थे। 36 डिजाइन इसमें भी। जैसे ब्रह्मांड के बाहर अंदर तो पावर ही होगी सब में, वो बापूजी का रूप ही कंट्रोल करेगा। ऊपर 108 16,000 और ऐसे ब्रह्मांड घूमेंगे, अंदर पावर होगी और इनको सबको कंट्रोलिंग बापूजी के रूप ही करेंगे। बापूजी इस बार किसी को भी कंट्रोलिंग रूप नहीं देना चाहते कि कहीं फिर कोई गड़बड़ ना करे। जितने भी बापूजी के रूप इस गैलेक्सी में पड़े हैं, जहाँ भी पड़े हैं, सभी कंट्रोलर वही होंगे। ये दो उसके अलग डिजाइन है, 18 उनको दो में भागा है। बाकी सब अंदर तो ग्रेट यूनिवर्स सब इसके अंदर ही होगा, पीढ़ी जो भी है। हाँ महाशिव बना दिए। जैसे परम धाम में आज भी मैं बताऊं कि हमारे आज का जो परम धाम है उसमें जो पिक्चर बताया ना, उसमें भी परम धाम में आत्माएं निराकारी स्वरूप में बहुत बैठी है। परम धाम में जो शिव समान बन गए, क्या बन गए? तो शिव को हम महाशिव बनाएंगे ना, तो परम धाम वाले जो ऊपर में परम धाम था वो बीच में परम धाम बन गया। किसी हाई क्वालिटी जो ओरिजिनल होंगे उसको एक मालिक बनाएंगे, बाकी ये सब महाशिव बन गए। 108 16,000 9 लाख तक। उसकी वजह से जो सूक्ष्म तन है, जो अपन से बताया कि सूक्ष्म 1 2 3, यहाँ भी वही रखी 4 कैटेगरी रखी गई है। उसमें भी जब वो जो सूक्ष्म अभी जो बैठी हैं आत्माएं कारण जगत में बैठी हैं, जो सूक्ष्म तन है वो उन सब जो ऊपर तो बहुत हाई क्लास बापूजी कह रहे हैं आत्माएं बैठी हुई इतनी है जो कभी नीचे आती नहीं, कभी देखा नहीं। जो धर्म गुरु ऊपर बैठे हैं उनके ही स्वयं नीचे आके ये धर्म स्थापन करते हैं या धर्म गुरु बने हैं, तो वो उन सबको अलग अलग उनके पोशाक के हिसाब से उनको 4 कैटेगरी में बैठा है, उनको अलग अलग यहाँ रखा जाएगा। उसके ऊपर धर्मपिता 5वां घेरा है, या इसके 7 घेरे बनाए हैं वैसे टोटल। 5वें घेरे में धर्मपिता धर्मगुरु वो सब हैं। फिर छठे में जो धर्मगुरु के भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी आत्माएं हैं, उन सबको चारों तरफ वो बैठेंगी। और 7वां घेरा जो सबसे लास्ट घेरा, जो अभी मैंने बोला बापूजी ने बताया, किसी को भी मुक्ति नहीं देनी, चाहे बापूजी को कोई जाने या ना जाने, कोई भगवान को मानता है या नहीं मानता, गालियां भी दे, जो गालियां भी दे, जो अभी भी पूरी दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं वो सब 7वीं कैटेगरी में आ जाएंगी, पर वो अमर बन जाएंगी और शिव समान हो जाएंगी, सबको शिव बना देंगे। क्यों? अभी उन्होंने जैसे पाप किया कोई भी तो रिफाइन तो हो ही जाएंगी। जब परम तत्व में जाएंगी, परम प्रकाश में जाएंगी, तो उनकी आत्मा तो रिफाइन हो जाएगी। वो तो अभी क्या है ना, वो तो जब निकलेंगी तो रिफाइन हो जाएंगी। रिफाइन होके बापूजी को 7वें घेरे में सारे जीव जंतु जो भी है यहाँ पे, जो माँ ने बताया पक्षी लेके जा रहे हैं, पर वो सब परम तत्वों के हो जाएंगे, परम लाइट के हो जाएंगे, परम तत्वों के। ये सब आत्माएं 7वें घेरे में रहेंगी, पर उनको रियलाइज होगा हम 7वें घेरे में क्यों है। रियलाइज तो होगा लास्ट में रियलाइज होगा। क्यों? क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया, ना भगवान को जाना ही नहीं, तब भी हमें देखो भगवान आया इतनी दूर से, हमें इतना कुछ दे रहा है कि हमें अमर बना दिया। ये अमर लोक की स्थापना हो जाए, ये अमर हो। बापू कह रहे कोई मेरे को जाने है, पर मैं इतना देना चाहता हूँ जितना मैं दे सकूँ। मतलब अभी जो घर में जो हमारे आस पड़ोस के हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, कोई भी नहीं जानता, सब अमर बन जाए। जो कोई कर रहा करे कोई बात नहीं उसको, पर ये इसकी कैटेगरी 7 में आ जाएगी, क्यों 7वें घेरे में रखेंगे उसके उस पोशाक के अनुसार। फिर भी अमर तो बन गए, कोई मिट्टी की दुनिया बननी नहीं है ना, मिट्टी दुनिया है इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, मिट्टी दुनिया तो होगी ही नहीं, खत्म। देख क्यों रहे हो तो बता ना, तुमको क्यों इतना कुछ मिल रहा है? क्योंकि ऑलमाइटी कारण क्या है? बापू जी तो आए हैं, बापू जी आए हैं, मगर तुमने जो 17 ड्रामा भगवान को ढूंढा, कई जन्मों से तपस्या की, परमात्मा को ढूंढते ढूंढते थक गए, और इतने 17 ड्रामा बीत गया, परिवर्तन नहीं हुआ, तो कितना दुख उठाया, आत्मा का क्या हाल हो गया। इसलिए बापू जी खुद आए, दया का सागर, प्यार का सागर, और अमरनाथ खुद आकर के हमें अमर बनाने के लिए आए। मतलब आप सब जो हैं, बापू जी बोलते हैं कि जिन्होंने बहुत तपस्या की है बेअंत युगांतरों से, तो वो भगवान तक पहुंच पाता है। अब ये सबकी तपस्या का रंग है कि हमें साकार में बाप मिला है, बेहद का बाप को मिलेगा। ये आप सबकी तपस्या का फल है, जो इतनी दूर हमें तपस्या की हमें पता ही नहीं है। ऐसे कैसे अमर लोग बन जाएगा? ऐसे कैसे चेंज हो जाएगा, बिल्कुल अमर लोग।
कुछ भी नहीं। तो बापू जी आया तो चेंज हो गया। वो तो पहली बात है। मतलब ये सारी ऊपर सबको पता चल रहा है कि ऐसे जीवन बिल्कुल कैसे बिल्कुल मिलता है। टीवी पर बाकी देखते सब नहीं जानते। और जिन आत्मा को ये पता उनको कितनी खुशी, उनको तो खुशी, बस उनको ज्यादा खुशी होगी खुश ना, है। क्योंकि वो तो वो सब कुछ जानते हैं ना, हम नहीं जानते इतना कुछ जितना वो जान रहे हैं। ऊपर बैठी आत्मा सबको मिलेगा, किसी को भी जैसे पहले पहले कह रहे थे ना टिकट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। सबको मिलेगी। बस कैटेगरी फर्क पड़ेगा ना। कैटेगरी में फर्क आ जाएगा। कैटेगरी 1 2 3 ये जो 7 ले रहे हो उसमें बांट दिया, पर वहाँ पे जो है परम तत्वों की मात्रा बापू ने सब जगह एक समान रखी है। किसी में भी ये नहीं किया कि इस ब्रह्मांड में तत्वों की मात्रा, परम तत्व की मात्रा ज्यादा है कम, सब में एक समान इक्वल रखती है। जो आपके ब्रह्मांड में सो या आपके शरीर में होगा, सब जगह एक समान रखी है अपनी। और एक तारा परियों एक परियों की जो बापू ने मैं पहले आप ब्रह्मांड लाके बताओ ना। कि परी है ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड लाके बताओ ना। वो मेरी माँ ने बनाया, वो तो बनता पड़ा है अच्छा, माँ का। चलो ठीक है। हाँ। तो जो परियों की कहानी में बापू ने बताया कि परियां उनको बापू जी को ऊपर उठा के ले गई थी, बहुत साल पहले की बात है, बताया ना। तो वो जो है परियां हैं, वो महाशिव जो थे, बड़े बड़े महाशिवरा, उनकी इन्होंने कई ब्रह्मांड जब बनाए थे, अलग अलग गैलेक्सिया बनाई थी, गैलेक्सिया गैलेक्सिया बनाई थी। गैलेक्सियों की मालिक है ये, गैलेक्सियों की मालिक है। महाशक्तियां हैं। तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने पुरुषों ने एक एक से अनेक बनाई थी ना महाशक्तियां, ब्रह्मांड जो बनाए थे, तो अलग अलग गैलेक्सियां, तो उन्होंने छोड़ दिया। जैसे एक बात बताऊं, यूनिवर्स के अंदर 9 कला से, यूनिवर्स के अंदर 9 कला से जब गैलेक्सिया बनाने लगे, 9 कला से गैलेक्सिया बनाई ना सबने, तो गैलेक्सियों के कईयों ने 200 गैलेक्सिया बनाई, किसी ने 500 बनाई, किसी ने 1000 बनाई। तो उन्होंने क्या किया कि एक महाशिव ने हर गैलेक्सी में महाशक्ति, एक महाशक्ति निकाली, रख दिया। तो किसी ने 1000 महाशक्ति निकाले, किसी ने 2000 निकाले, किसी ने 100 निकाले, किसी ने 50 निकाले। तो महाशक्तियाँ 9 कला से 3 कला तक तो आते आते वो ब्रह्मांड संभालने लगे, मगर अंदर थक गई। फिर क्या हो गई, ब्रह्मांड गिर, जब गैलेक्सियाँ गिर रही थी तो पावर कम हो रहा था और महाशिव भी कुछ कर नहीं कर रहा था। तो ये महाशक्तियाँ फिर वो उन्होंने ऐसा ही ब्रह्मांड छोड़ दिया और फिर वो जाके एक ग्रुप बना, ऐसी महाशक्तियों का एक ग्रुप बना कि बोला कि जिन्होंने ये महाशिव ने इतने हमारे साथ मतलब अन्याय किया है, अन्याय किया है, पावर सप्लाई नहीं कर सकता, जो महाशिव पावर सप्लाई नहीं कर सकता, तो अब वो वाइंड अप भी नहीं कर रहा था, वाइंड अप करने की शक्ति नहीं थी, गैलेक्सी को वाइंड अप करने की शक्ति चाहिए। तो ऐसी कई महाशक्तियाँ जो करीबन 5 करोड़ है, जो 3 कला से उन्होंने एक नया ब्रह्मांड बनाया और नया ब्रह्मांड बनाकर वो उसमें 3 कला से रह रही थी। आज हमारा जो 0 कला का ब्रह्मांड है, उसमें जो आउटर है ना, वो चारों राउंड में पहले वायु और अग्नि तत्व का घेरा है, इसके बाद में उसमें वो अलग घेरा है और मतलब आकाश तत्व का घेरा है, आकाश से ऊपर परम आकाश का घेरा है, ये सब घेरे हैं ऊपर। तो ये जो घेरा है ऊपर, उसके अंदर परम आकाश का जो घेरा है, उसमें एक ब्रह्मांड में बनाकर रहती हैं। वहाँ का एक बार मुझे उठाकर ले गए थे, मैंने देखा था। आप बताना क्या क्या होगा इससे। वो तो बापू ने बताया ना, तो बापू जी उसी को उन्होंने बापू ने रूप रखा हुआ है। जैसे बापू जी की शक्ल जहाँ बदलती है, बापू जी कहते वहाँ पे उसका मेरा रंग रूप बदलता है, वो उसी की पूजा करती हैं। तो बापू जी ने संकल्प छोड़ा, पूछा अब मैं सबको कुछ दे रहा हूँ तो आपको भी क्या चाहिए? वो कह हमें कुछ नहीं चाहिए। वो एज इट इज ब्रह्मांड उन परियों समेत थी, उनके उन्होंने बापू जी को, जैसे वो क्या थे, बापू जो पुतला था जो वहाँ पे था बापू जी का बनाया था, वो यहाँ से बापू जी को लेके गए, उसके अंदर समाया। जैसे उसके अंदर गया तो वो जीव हो गया ना, निर्जीव से क्या हो गया, सजीव हो गया। तो फिर बापू जी को बाद में छोड़ गए, अब तो वो सजीव ही है ना। तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ऐसे ही रहना है। वो भी बापू जी उनको ऊपर ब्रह्मांड ऊपर, हाँ बापू साथ रहती है। एक बापू जी की बस एक मूर्ति, उसी की पूजा करती हैं। और वो बापू जी ऐसा ब्रह्मांड को लेके जाते हैं, सजीव हो गई ना, सजीव हो गई, एक ही है, सिर्फ बापू जी का एक रूप के साथ रहती है। एक ग्रुप के साथ 5 करोड़ रहती है। वो कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए। पति परमेश्वराय नमः। क्या? पति परमेश्वराय नमः। पति परमेश्वर का वाइब्रेशन कहाँ से आया? ऊपर से आया, 9 कला से उन्होंने एक पति बन गया महाशिव, और कई बना दी घरवालियाँ, सब महाशक्तियाँ, गैलेक्सी के मालिक। तो ये सब वहाँ से आया, फिर वो तक हो गई। वही आज शब्द वो चल रहा है, यूनिवर्स से आया वो सब। उन्होंने ढूंढा ना आपको, हाँ तो वो ढूंढा और घर में आई ना बापू जी के पास जब, तो उन्होंने ढूंढ लिया बापू जी को और फिर ऊपर ले गई और फिर वैसे ही नीचे छोड़ गई। तो वो जब ऊपर ले गई तो बापू जी का रूप उसमें समाया तो मूर्ति जागृत हो गई, तो खुश होकर फिर नीचे छोड़ गई बापू जी। वो जब मैं, उन्होंने कब मेरे को जाना, वो काफ़ी टाइम से, वो
यूनिवर्स का ज्ञान सुन रही थी, ऊपर से वॉच कर रही थी, उनका चारों ओर से वीडियो घूम रहा था धरती पर चारों ओर घूम रहा था वीडियो। तो वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है सब वॉच कर रही थी, हर ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है वॉच कर रही थी। तब हमारे ब्रह्मांडों में अचानक हम यूनिवर्स का ज्ञान दे रहे थे, आपको उसी टाइम सीडी रिकॉर्ड कर रहे थे। आपको याद हो 26 जनवरी 2002 की यूनिवर्स के बारे में हम बता रहे थे, पूरा यूनिवर्स कैसे बना, क्यों बना। 13 सीडी रिकॉर्ड हुई थी, 13 सीडी। तो उसी टाइम उन्होंने ये सीडी देखी, ज्ञान देखा, यूनिवर्स की बातें सुनी, तो उनको ये लगा कि ये यूनिवर्स का मालिक है। वहां तक तो यूनिवर्स तक का ज्ञान आया था ना उसी टाइम 2002 में। तब उन्होंने जाना माना, फिर वो बाद में मेरे पास आई थी। अभी ये क्या है नीरू, ये गैलेक्सी है ना, आकाशगंगा है। अभी आकाशगंगा भी जैसे हमारा ये ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड 1 लाख गुना बड़ा बन जाएगा। कितना? 1 प्रकाश वर्ष का है तो 1 लाख प्रकाश वर्ष का बन जाएगा। कितना हमारा ब्रह्मांड, मतलब सभी ब्रह्मांड, हमारा नहीं, सभी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कितने होंगे? अनकाउंटेबल है। ऐसी तरह ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी भी ये बीच में, गैलेक्सी जो ये बनाएंगे ये 10 अरब प्रकाश वर्ष की बन जाएंगी। माँ ने परियों का बनाया। हाँ ये, हाँ दिखाओ। माँ ने बनाया परियों का। हाँ ये बीच में बापू जी है, सब परियां हैं, ऊपर पूरी उनकी दुनिया बनाई है, उनकी दुनिया बनाई है पूरी सब। माँ ने बनाई, लिखा लिखी है इसमें। है बापू जी, जैसे मतलब वाइंड अप करते हैं, वाइंड अप करेंगे तो ये ब्रह्मांड वगैरह जैसे कहते थे वाइंड अप हो जाएंगे, वो नहीं। वाइंड अप का ज्ञान नहीं, अब वो लास्ट में परिवर्तन का ज्ञान होगा, वाइंड अप का नहीं होगा, परिवर्तन का होगा। इससे खुशी बहुत फैलेगी बापू जी। हाँ बहुत खुशी, मतलब हमें इतनी हो रही है, बाकी जो आत्माएं जो मगर अभी हमें कौन समझ रहा है? जो 2-3 हजार प्रकाश वर्ष, 2-3 हजार करोड़ प्रकाश वर्ष, अरे किलोमीटर, जो सूर्य की ग्रेविटी में जो आत्माएं बैठी हैं वो हमें नहीं समझ पाती। समझ में आए? वो आत्मा में कैपेसिटी नहीं हमें समझ पाए। समझ में आए? जो इससे ऊपर जो बताया ना, सूक्ष्मवतन 1 1 खरब किलोमीटर ऊपर, इससे ऊपर 5 खरब किलोमीटर ऊपर S2, सूक्ष्मवतन 2, सूक्ष्मवतन 1, सूक्ष्मवतन 3, उसमें बैठी हुई आत्माएं समझती है। ऊपर जो यूएफओ लेकर दूर दूर के गैलेक्सियों से बैठे हैं, यूनिवर्स में बैठे, सब वो सुन रहे हैं, वो सब खुश हो रहा है। क्योंकि हम अजामिलों को भी जीव से शिव बना रहे हैं। क्या? अजामिलों को भी जीव से शिव बना रहे हैं, कोई भी शिव समान। वो शिव तो देखो, वो शिव तो फिर भी जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा होता है तो वो शिव में पावर खत्म हो जाती है, तो वो जीव बन जाता है। फिर दोबारा वो ब्रह्मांड को वाइंड अप कर लेता है, काल अग्नि पैदा करके, फिर नया महाशिव के पास जाता है, पावर लेता है, फिर नया ब्रह्मांड बनाता है। तो महाशिव की प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते, तो उसकी तो आयु एक पल ही समझा जाए। मगर ये शिव तो अजर अमर अविनाशी, जिसको कोई कभी भी पावर लॉस नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, अजर अमर अविनाशी बन। समझ में आ रहा है? आगे ये अपनी गैलेक्सी जो है आकाशगंगा का जो नया, वो पुराना तो सबको पता ही है, जो नया, ये नया जितने भी बापू जी ने बताया बीच में, तो वही पावर है। उसके आसपास वो महाशिव, जो परम महाशिव होगा वो बैठेगा। जितने भी महाविष्णु थे, बापू ने भी क्लास कराई थी, महाविष्णु, महाब्रह्मा, जो महाइंद्र है, वो सब परम महाशिव हो जाएंगे। उन सबको भी बापू जी ने परम महाशिव बना दिया, सबकी एक सी कैटेगरी कर दी है। और उसके ऊपर भी, उसकी भी 7 लेयर है, और उसके ऊपर भी उनको जो अच्छे अच्छे आत्मा है, जैसे कोई A B C जैसे जितनी आत्मा है अलग अलग, उनको भी यहाँ पे बिठाया जाएगा। मैं ये अच्छी न्यूज़ है कि जो ब्रह्मा विष्णु से या इंद्र थे, सब परम महाशिव बन जाएंगे। और यहाँ भी ये तो सब इसके अंदर आ गया ना, जो भी ये सब इसके अंदर की बात, इस अंदर तो बहुत गहरे अंदर की बात है। जो 36 करोड़ जो हम ब्रह्मांड बना रहे हैं, ये उसके अंदर की रूपरेखा सारी उसके अंदर की रूपरेखा है। ये सब लिखा हुआ है, सबकी परम तत्व की मात्रा सबकी वही होगी, लाइट की बॉडी होगी, परम तत्व की वो आत्मा, परम लाइट की, ये सब लिखा है कि वो सब परम महाशिव बन जाएंगे, परम महाशिव बन जाएंगे, महाशिव थे बस। अब फिर आगे तो ये, हाँ तो ये जो है कि गैलेक्सी भी 1 लाख गुनी, तो ये 1 लाख प्रकाश वर्ष है, और 1 लाख गुनी स्पेस मिलेगी, पावर अरबों गुनी मिलेगी। तो अब ये नीचे रख दो, फिर ये और बदलो। सबको पावर भी इससे मल्टीपल, मतलब वो सोच नहीं सकते उनकी पावर भी उनको कितनी मिलेगी, क्योंकि स्पेस भी बढ़ जाएगी। और एक बात और है, जो अभी जो परम तत्वों की मात्रा, जो परम तत्वों की क्वालिटी है, अभी उनके जो भी गैलेक्सी में है जितनी है,
उससे कितनी खरबों गुनी उसकी पावर की क्वालिटी में फर्क पड़ जाएगा। और यहाँ की पावर लगाओ और ऊपर की पावर का आप हम अंदाजा नहीं कर सकते कि परम तत्व की क्वालिटी कितनी अच्छी है वहाँ पे। ये तो परम तत्व की क्वालिटी आपके बताते ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ऊपर वाला का देखो तो यहाँ तो राय के दाने का समान है, परम तत्व की मात्रा बिल्कुल हल्की है। उसको परम तत्व स्पेस भी दुगना तिगना मिल जाएगा, बहुत बड़ा, और पावर भी उसको ज़्यादा मिलेगी। मतलब हम अभी इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, इमेजिन नहीं कर सकते। ये जो बापू जी ने जो बताया था मैंने, परम तत्वों में हल्के तत्वों का ब्रह्मांड, जो बापू जी एक स्पेशल जो काम कर रहे हैं, ये उसका चित्र है। उसमें जैसे ये जो हमारा जो यूनिवर्स है, बापू बताया है, जब माइंड नीचे आते हैं, जीरो से माइंड में आते हैं, तो जब हम आते हैं, आपको लगा ना आवाज़ अच्छी आई? आई अच्छी आवाज़ आई? आ रही हाँ, इनको लगाओ वो ज़्यादा। आ रही है ना, नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इसमें सबसे ऊपर तो बापूजी का रूप है, इसमें रहेगा यहाँ पे, और इसके अंदर 108 आत्मा है, वो भी रूप के रूप ही होंगे। और जो महातत्व की यहाँ एक परम महातत्व घेरा है सबसे अंदर, जहाँ 70 और जो 30% हमारा तत्वों से, परम तत्व में जब जीरो से नीचे आते हैं तो तत्वों में जब भारीपन आना शुरू होता है, जहाँ हमारा परम तत्व 70% 30% हमारे तत्व का कॉम्बिनेशन है, वो वाली धरती को बापूजी ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि वो अमर लोक, अभी भी वहाँ अमर लोक है। ये ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, यूनिवर्स ये पूरा ग्रेट 15 बार ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है। कितना? उसको पूरे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले जा रहे हैं कि ये पूरा एग्जाम्पल रहेगा कि ये दुनिया वाले ये खास देखने आएंगे। समझ में आए? जो जितने भी आएंगे इसको दुनिया देखने आएंगे। मगर यहाँ अमर लोक होगा, तत्व होंगे 30%, 70% परम तत्व होंगे। तो ये सब यहाँ उतरेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ उतरेंगे, उनको विमान यहाँ आएंगे, यहाँ देखने आएंगे। ये 15 टाइम ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स इसको कवर अप करेंगे। ये परम आकाश से पहले आकाश तत्व से कवर करेंगे ताकि वो डाइल्यूट ना हो जाए। अगर तत्वों को परम आकाश ज़्यादा करेंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, इसलिए पहले आकाश तत्वों का घेरा होगा, फिर इसके ऊपर परम आकाश का घेरा होगा, सब ये सब। तो बाबूजी जब वो देखने आएंगे तो पहले उनको वो वाला फिर पिंड धारण करना पड़ेगा ना? पर वो नहीं, हल्के हैं ना। वो टेम्पररी ऐसा है कि वहाँ 70% तो परम तत्व है ना, तो उसकी बॉडी तो 70% वहाँ जाएंगे तो 70% तो परम तत्व रहेगा ना, मगर वापस आने की शक्ति होगी ना उसमें, उड़कर यहाँ आ सकते हैं। मतलब वो वहाँ जाके वैसे तो होना ही पड़ेगा ना उनको। हाँ, वैसा होंगे, रहेंगे, अनुभव करेंगे, मगर वो अमर मृत्युलोक नहीं है। ये ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स के सेंटर पॉइंटों में रहेंगे ना, ये ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, तो इन ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स के सेंटर पॉइंटों में रहेंगे, और ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स के सेंटर पॉइंटों में रहकर फिर ये नीचे जाएंगे, फिर थोड़ा रहेंगे तो उनके यूएफओ, जैसे हमारा ये ब्रह्मांड है, हमारे ब्रह्मांड में ऊपर यूएफओ पड़े हैं ना, समझो कि 12 खरब किलोमीटर ऊपर पड़े हैं, तो वो डाइल्यूट नहीं होते हैं, वहाँ परम तत्वों की मात्रा है। तो जहाँ ये हर कोई ब्रह्मांड में जाएंगे, हर कोई ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स के ब्रह्मांड में जाएंगे, देखेंगे, सोचेंगे, तो ये जब देखेंगे सोचेंगे तो वहाँ ये मनुष्य नहीं बन जाएंगे। समझ में आए? वहाँ ऐसी तकनीक रखी है हमने, वहाँ तकनीक जाएगी, वो सोचा है और बन जाएगा। वहाँ देखेंगे, अनुभव करेंगे, रहेंगे, जैसे धरती पर रहेंगे, मगर वो मनुष्य नहीं बनेंगे, ऐसी तकनीक रखी है। 70% उसकी बॉडी में परम तत्वों की रहेगी, इसलिए उड़कर थोड़े ऊपर चले जाएंगे। वो फिर हर कोई गैलेक्सी के बीच में, जैसे ब्रह्मांड के बीच में हमने गैलेक्सी बना दी ना, ब्रह्मांड बन गया गैलेक्सी टाइप। क्या बन गया? ब्रह्मांड गैलेक्सी टाइप। तो हर ब्रह्मांड से उठकर, जैसे ब्रह्मांड के 7वें लोक में ये है, तो ब्रह्मांड के 7वें लोक से उठकर बीच में आ गए, फिर वहाँ से पावर भर के फिर लेकर चले गए गैलेक्सी, गैलेक्सी से यूनिवर्स गए, यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट 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 करके फिर यहाँ से पार यहाँ आ गए, यहाँ से फिर अपने चले जाएंगे, ऊपर आके बाबूजी फिर से अपने एक्चुअल स्वरूप में एक्चुअल स्वरूप में आएंगे। उनका यूएफओ यहाँ रहेगा ऊपर। उनके लिए फन हो जाएगा ये। हाँ, ये बहुत सोच समझ के मैंने बनाया है ये सब। मैं कई बार जब ऊपर में देखता, सोचता, तो जो मेरा आकारी रूप है 50 कला पे, ये बार बार ये कहता कि कुछ ऐसी अच्छी, मतलब लोग जो ऊपर वाले जो देखना चाहते हैं, कि जो देखने के लिए ब्रह्मांड गिरा, लोग गिरे, जो देखने के लोग 33 कोटि देवता आए जिनके कारण गिरे, वो चीज को लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है। वो कौन सी ऐसी चीज है कि वो चीज देखने गए और सब गिर गए? समझ में आए? तो ऐसी चीज कुछ पॉसिबल हो, तो ऐसी चीज तुम ऊपर रखो तो वो बहुत देखने आए। समझ में आए? तो बार बार ऊपर से
क्योंकि वो सारा ऑब्जर्व करता है, 21 पीढ़ी तक वो ऑब्जर्व करता है मेरा आकारी रूप, फिर मेरे को कहेगा कि कोई ऐसी चीज ले जाओ कि मतलब अद्भुत हो, और वही चीज देखने के लिए बहुत आएंगे। समझ में आई? बापू जी तो 5 तत्वों को भी अमर तत्वों में ले जाने वाले बन गए आप तो। 5 तत्व भी अमर तत्वों में स्थापित कर दे, इससे बड़ा जादू क्या होता अभी है? अभी वो सब टाइटल होते हैं ना, दया का सागर, प्रेम का सागर, शांति का, अब सब कुछ होगा। कितना दया का सागर है कि जिन्होंने पहचाना भी आधा नहीं। आधा घंटा फोन पे गालियां दी हैं, उनको भी कहते हैं मैं उनको भी अमर बनाऊंगा। बस सारे को अमर बना दिया। जिन्होंने मुझे 1-1 घंटे तक फोन किया गाली दी, इनको कोई बात नहीं। किसी को छोड़ा ही नहीं, सबको नहीं, दे सबको दिया। सबको सबको अच्छे अच्छे हीरोइन ये सब बनाए ना उसमें, उसी तरह बनाए गए थे, सब जाएंगे और उधर पढ़ने वाला है बस है वो। क्योंकि देखो एक इतनी बड़ी हस्ती जब आ जाए तो कुछ ना कुछ दे के जाएगा ना, कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। बापू जी सब कुछ दे दिया, महाकाल का रूप तो खत्म ही हो गया ना। कहीं भी होगा ही नहीं। बाप ही बाप रह गया है ना, महाकाल तो रहा ही नहीं, नहीं, बाप ही अब बाप चेंज हो गए। अब तो कुछ भी नहीं है। तो कोई नहीं देखो, कर सकता। इतनी खुशियां भी हो रही है तो मतलब कोई भी नहीं हमारे साथ देखो, रहने वाले भी सब महाकाल तो है ना, महाकाल में ना काल को कंट्रोल करने वाला, मतलब तो किसी काल भी को तरह- कंट्रोल कर लिया ना। वो महाकाल रूप अलग है, महाकाल वो बात जो कह रहे हैं वो अलग है, वो अलग चीज होती है ना, वो अलग चीज है, वो नहीं। पनिशमेंट तो किसी को नहीं हाँ। मिलती। पनिशमेंट किसी को नहीं किसी देनी। को नहीं। किसी का भी हिसाब नहीं, सबको सबको ऊंचते ऊंच अवस्था किसी को देनी, नहीं। और क्या चाहिए? फिर भी अंतिम समय में जब हम पूरा परिवर्तन करेंगे, जब अंतिम समय में जब परिवर्तन करेंगे, इससे पहले 1 सेकंड ऐसी आएगी, परिवर्तन से पहले 1 सेकंड अनेकों वर्ष जैसी होगी, तो जिन्होंने जितना दुख दर्द जो दुनिया को दिया है या महापापी हैं, सब अनुभव करेंगे कि हम महापापी थे, दुख दर्द। 1 सेकंड अनेकों वर्ष भारी होगी, मगर 1 सेकंड होगी उनको रियलाइज हो जाए। तो रियलाइज होगा कि हम तो महापापी थे, महाअसुर थे, ये थे, दुख देने वाले थे, महाचंडाल थे, महाचंडाल थे। और ऐसे ही आत्मा दूसरी सेकंड में अनुभव करेगी हमें क्या मिले। दूसरी सेकंड में हमेशा परम परम अमरलोक की, महा अमरलोक की प्राप्ति का अनुभव करेगी और खुशबू का अनुभव करेंगे। और 1 ही सेकंड में सब सुस्ती ऐसी बन जाएगी, 1 सेकंड में सब कुछ बन जाएगा। आप सोच सकते हैं? जयकार होगी बापू जी उस हाँ, इतनी ये सोच सोच के में पहले की बात है होके ना। और एकदम से सोचेंगे हम यहाँ इतने गंदे कर्म करने के बाद ऐसे हो गए, कितनी जय जयकार होगी। मतलब मुझे ऐसे सोचने से पहले की बात है। अभी सोचोगे तो कितना रोमांचक है, क्या दे रहे हैं। तीनों लोगों में पूरी दुनिया में बस इतने ही है जिनको पता है, बाकी तो किसी को पता ही नहीं है। और ऊपर वालों को पता है, जो देख रहे हैं टीवी में, इतना बड़ा उनका टीवी चालू है और वो खुश हो रहे हैं। इस चीज को समझना तो बापू जी क्या क्या है कहना ना, है, कौन समझने कौन के आया लिए हुआ है, सब पता क्या है, कर रहा है कि सबको देख रहे हैं वो। तो कोई भी काम जो नहीं करते वो बापू जी कर रहे हैं, क्योंकि बेहद का बाप है वो। असंभव का हाँ, संभव। बापू जी की प्रत्यक्षता जब होगी उनको वाकई एहसास होगा। प्रतिष्ठा तो अब ऐसा है कि 9 लाख के सामने जब प्रतिष्ठा होगी तो साकार रूप में मिल नहीं पाएंगे ना, साकार रूप में मिल नहीं पाएंगे ना। तुम्हें साकार का प्यार मिला ना, तुम्हारे जितना प्यार वो ले पाएंगे। साकार का प्यार ही अनमोल मोती है, उसके ऊपर इसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, बड़े चित्र बनाए हुए हैं। क्या है आप भी बता दो ना। मैं अब आपको पढ़ा के फिर मैं थोड़ा भूल गया। ये तो बापू जी है, ऊपर रख दो, यहाँ ऊपर रख दो, इसके ऊपर ये ले लो, इसके नहीं ऊपर। हो सकता। ये तो मेरा हाँ यहाँ ये जो 36 करोड़ ब्रह्मांड जो बनाए हैं, उसकी जो अलग और ब्रह्मांड बनाए हैं ना, ये है महादेव और देवी का ब्रह्मांड, एक श्री कृष्ण की सोने की द्वारका और एक राम दरबार। ये भी 3, ये मैंने एक में वैसे बनाया है, पर ये तीनों अलग अलग होंगे। इसमें भी बीच में पावर होगी और ऊपर जैसे महादेव है, पहले इसको लेते हैं, तो महादेव देवी रहेंगे, साथ में उनका परिवार रहेगा ऊपर। उसके ऊपर जो भी बाहर से देखने वाले हैं, उनको भी सब देखने आएंगे। और साथ में 9 देवियाँ जो महादेवी की शक्तियाँ हैं, 9, उनका अलग अलग 9 दुर्गा के अवतार है ना, पार्वती के 9 अवतार, 9 दुर्गा उसको जो मानने वाले पूजने वाले वो यहाँ वो रहेंगे। सब अलग अलग, उनका भी एक छोटा छोटा उसके अंदर ही ब्रह्मांड होगा। और एक माँ विष्णु और ब्रह्मा का भी होगा। और जो महादेवियों को अभी जो जितने भक्त हैं, कुछ दिखावे वाले भक्त होते हैं, कुछ सच्ची भक्ति करते हैं, कुछ सूक्ष्म लोक में जो बैठे हैं उनके भक्त, उनको भी 4 कैटेगरी में करा है, 1 2 3 4।
वो उन्हीं के साथ ही उन्हीं के ब्रह्मांड में अलग अलग कैटेगरी में उनके भी भक्त रहेंगे, सबके 9 देवियों के भी, विष्णु जी के भी और राम उसके ब्रह्मा जी के भी। फिर उसके बाद ये कृष्ण का जो बनेगी सोने की द्वारका, वो सबसे बड़ा ब्रह्मांड और बनने वाला है। क्यों? उसमें रास लीला होगी। रास लीला बहुत फेमस है। लीला बहुत फेमस है। तो जो कृष्ण राधा उनके परिवार वाले रहेंगे, फिर ऊपर 2 करोड़ आत्मा सब कृष्ण के रूप होंगे जो रास लीला करेंगे। स्पेशल लोग सब जो दूर दूर से ब्रह्मांड कौन होंगे वो, तो आप बताओ ना थोड़ा। नहीं आप बताओ, उसमें बताओ ना एक सब। बात बताओ, जो कौन होंगे नहीं बताओ हाँ, तो मजा वो नहीं होंगे कौन होंगे जो वो जो जिनको बाबू जी बोलते कि देवियों को जिन्होंने भाई आघात लगा था।